हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसे चल रही है आपकी बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी। बोर्ड एग्जामिनेशन आने ही वाले हैं तो उसकी तैयारी के लिहाज से ही आज हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बोर्ड एग्जामिनेशन में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है वो इसी टॉपिक से आते हैं, इस चैप्टर के। तो कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से निकलते हैं। अगर हम टाउन प्लानिंग से, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर हम टाउन प्लानिंग की बात करें तो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो एक अर्बन सिविलाइजेशन था। अर्बन सेंटर्स का डेवलपमेंट हुआ इसमें, यानी सिटीज का डेवलपमेंट हुआ, तो इसीलिए हड़प्पा सिविलाइजेशन को एक अर्बन सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक है। हड़प्पन सिटीज स्पेसिफिकली क्योंकि तुम्हारे चैप्टर में मोहनजोदाड़ो को डिस्क्राइब किया गया है, तो अगर हम मोहनजोदाड़ो का एग्जाम्पल लेकर हड़प्पन सिटीज के बारे में डिस्कस करें तो हड़प्पन सिटीज मोस्ट ऑफ देम आर डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस। एक तो अपर टाउन जिसको सिटाडल कहते हैं एंड दूसरा लोअर टाउन। अपर टाउन को उसकी ऊंचाई मड ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म से मिली थी, यानी कि पहले मड ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म बनाया गया, उसके बाद उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनाई गई। मोस्टली बिल्डिंग्स जो यहाँ पर हमें मिलती है वो पब्लिक पर्पसेस की मिलती है। ये वॉल्ड सेक्शन है, यानी कि इसकी अपनी खुद की एक वॉल है। इसके बाद आता है नीचे अब लोअर टाउन की भी अपनी खुद की अलग वॉल होती है। तो दोनों टाउन्स जो है, दोनों जो सेक्शंस हैं, नॉट द टाउन, दोनों सेक्शंस जो है वो सेपरेटेड है एक दूसरे से अलग अलग वॉल्स के थ्रू। लोअर टाउन भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बना हुआ है। प्लेटफॉर्म एज अ फाउंडेशन उस पे उसका काम करते हैं। एंड एक बार प्लेटफॉर्म बन जाने के बाद जो बिल्डिंग एक्टिविटी है वो प्लेटफॉर्म पर ही रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो इससे ये इंडिकेट होता है कि ये प्लानिंग करके पहले प्लानिंग की गई थी, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। एक और जो फीचर है जो प्लानिंग को इंडिकेट करता है, टाउन प्लानिंग को इंडिकेट करता है, वो ये है कि जो ब्रिक्स हैं जो इस्तेमाल की गई हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में, थ्रू आउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन, पूरा जो सिविलाइजेशन है उसमें जो ब्रिक्स इस्तेमाल की गई है वो सेम रेशो की है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई जो ब्रिक्स की है वो सेम स्टैंडर्ड रेशो की है। तो ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्लानिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। सिटाडेल में दो स्पेसिफिक बिल्डिंग्स का हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं। जो बहुत ही स्ट्राइकिंग बिल्डिंग्स जो हमें सिटाडेल में जो रिमेन्स मिले हैं उनके एग्जाम्पल हम यहाँ दे सकते हैं। पहली है वेयर हाउस एक का जो है हमें नीचे का हिस्सा जो ब्रिक्स का बना हुआ है वो हमें मिला है। ऊपर का जो सुपर स्ट्रक्चर है वो शायद वुड का बना हुआ था, तो वो काफी पहले डिके हो चुका है। तो एक तो वेयर हाउस हमें मिलता है, दूसरा हमें मिलता है ग्रेट बाथ बहुत ही स्पेक्टिकुलर एक जो है स्ट्रक्चर है जो हमें सिटाडल में मोहनजोदाड़ो के मिलता है। ग्रेट बाथ इसको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये टैंक है, बहुत बड़ा सा टैंक है। ये एक बड़े से जो है लाइक एक इसमें एक बड़े से कोर्टयार्ड में बीच में एक टैंक बना हुआ है। टैंक के नॉर्थ और साउथ की तरफ स्टेयर्स बनी हुई है जो टैंक में नीचे जाने के लिए बनाई गई है, और टैंक के चारों तरफ कॉरिडोर्स बने हुए हैं। ठीक है। टैंक का जो फ्लोर है वो बेक्ड ब्रिक्स का बना हुआ है और उसको जिप्सम और मोटार लगाकर वाटर टाइट किया गया है। चारों तरफ जो कॉरिडोर है उसमें तीन साइड में रूम्स भी मिले हैं। एंड उनमें से एक रूम में एक बहुत ही लार्ज वेल मिला है, बहुत ही बड़ा एक कुआं है वो मिला है। जो ग्रेट बाथ का जो टैंक है वो ड्रेन्स के थ्रू, एक ड्रेन के थ्रू एक बड़ी स्ट्रीट की लार्ज ड्रेन से कनेक्टेड था। जब कभी भी उसको पानी को खाली करना होता था उस ड्रेन के थ्रू पानी जो है वो जो बड़ी स्ट्रीट ड्रेन है उसमें जाके मिल जाया करता था, फ्लो हो जाया करता था। ग्रेट बाथ के की जो अक्रॉस द लेन नॉर्थ की तरफ अगर जाए तो एक स्ट्रक्चर और मिलता है। वहां पर एक कॉरिडोर के दोनों तरफ 8 बाथरूम्स। एंड ये जो बाथरूम्स हैं इन सब में ड्रेन्स हैं जो कि कॉरिडोर के अंदर एक बड़ी सी ड्रेन है उससे कनेक्टेड है। तो ये जो पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर है ग्रेट बाथ के साथ साथ में ये जो बाथरूम वाला स्ट्रक्चर है उसको अगर देखा जाए, और सिटाडल में क्योंकि ये स्ट्रक्चर मिलते हैं तो इससे ये इंडिकेशन मिलता है और स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये जो ग्रेट बाथ है वो सम स्पेशल रिचुअल पर्पसेस के लिए, रिचुअल बाथ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो ये तो हो गया सीटाडल। इसके बाद आ जाता है लोअर टाउन में अगर हम डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की बात करें तो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर इस तरीके से था कि जितने भी घर में मिले हैं लोअर टाउन में, मोस्ट ऑफ द घरों में क्या मिलता है कि एक कोर्टयार्ड मिलता है बीच में, उसके चारों तरफ रूम्स मिलते हैं। कोर्टयार्ड बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था हड़प्पन पीपुल के लिए, वीविंग के लिए, कुकिंग के लिए और बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए उसका इस्तेमाल होता था, स्पेशली जब वेदर हॉट होता था, ड्राई होता था उन दिनों में। एंड ये जो रूम्स होते थे ये इनके नीचे वाले फ्लोर पर हमें कहीं पर भी कोई विंडो नहीं मिली है। ये इससे प्राइवेसी का कंसर्न भी क्लियर होता है कि लाइक प्राइवेसी इन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद थी, ये लोग प्राइवेसी के लिए बहुत कंसर्न थे। तो नीचे के रूम्स में कहीं भी इन्होंने विंडोज नहीं बनाई है।
हमें कई घरों में स्टेयर्स भी मिलती हैं जो कि ऊपर की तरफ जाती हैं, रूफ की तरफ, या सेकंड स्टोरी होती होगी तो उस तरफ जाती है स्टेयर केस, वो भी मिली है हमें कई घरों में। इसके अलावा अगर हम घर के दरवाजे पे खड़े होकर अंदर देखना चाहें तो सीधे कोर्टयार्ड का व्यू नहीं मिलता था। घर कुछ इस तरीके से डिजाइन होता था कि सीधे कोर्टयार्ड का व्यू किसी सामने खड़े वाले को नहीं मिलता था। उस एक प्राइवेसी का कंसर्न जो है वो दिखाई देता है इसमें। लगभग हर घर में एक वेल हमें मिला है, और वेल जो है वो बाहर के कमरे में होता था जिससे पासरबाई जो है उस वेल का इस्तेमाल कर सके। तो 700 के करीब वेल्स हमें मोहनजोदाड़ो में मिले हैं। हर घर में की अपनी खुद की ड्रेन्स होती थी जो कि स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्ट होती थी। अब ये ड्रेनेज सिस्टम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो अगर हम मोहनजोदाड़ो का लोअर टाउन का प्लान देखें तो उससे हमें ये पता चलेगा कि उस प्लान्स को देखने से मालूम पड़ेगा कि जो स्ट्रीट्स और ड्रेन्स हैं मोहनजोदाड़ो में, वो ऑलमोस्ट ग्रिड पैटर्न बनाती थी और एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हुई नजर आती है। ये भी हमें पता चला है कि पहले स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स बनाई जाती थी, फिर उसके साथ में घर बनाए जाते थे। ये भी एक प्लानिंग को इंडिकेट करता है। ठीक है। अब ड्रेन्स जो है घर की, जो अब क्योंकि अगर घर की ड्रेन्स कनेक्ट होती थी स्ट्रीट ड्रेन से, तो हर घर की ड्रेन स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्ट होने के लिए हर घर की एक वॉल स्ट्रीट्स के सहारे होना जरूरी होता था। तो इसीलिए पहले स्ट्रीट एंड ड्रेन्स बनाई जाती थी, उसके बाद घर बनाए जाते थे। ड्रेन्स जो है वो हर घर में होती थी। घरों की जो ड्रेन्स होती थी उनमें सैसपिट लगे होते थे या संप लगे होते थे, तो जो भी सॉलिड मटेरियल होता था पहले वो उसमें सेटल हो जाया करता था। वेस्ट वाटर स्ट्रीट ड्रेन्स में जाया करता था। और स्ट्रीट ड्रेन्स जो है वो हमें कवर्ड मिली हैं, लाइमस्टोन से कवर होती थी या फिर लूज ब्रिक से कवर होती थी। मतलब एट द स्पेसिफिक इंटरवल उनको क्लीन करने के लिए लूज ब्रिक्स को और लाइमस्टोन को हटा के फिर क्लीनिंग भी की जाती थी। तो इस तरीके से, और स्ट्रीट ड्रेन्स में हमें बीच बीच में जगह जगह पर सम्प भी मिले हैं जो क्लीनिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तो इस तरीके से जो ड्रेन्स है वो बहुत ही स्पेसिफिक फीचर है। अर्नेस्ट मेकी जो बहुत ही फेमस आर्कियोलॉजिस्ट है, उनका स्टेटमेंट ड्रेन्स के लिए ये है कि इट इज द मोस्ट कंप्लीट सिस्टम। ठीक है। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक फीचर है ड्रेनेज सिस्टम का हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो टॉपिक जो मैंने तुमको पढ़ाया अभी अभी, तो इसमें से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है बोर्ड एग्जामिनेशन में। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि ड्रेनेज सिस्टम, हाउ द ड्रेनेज सिस्टम इंडिकेट प्लानिंग। तो यू नीड टू एक्सप्लेन ऑल द ड्रेनेज सिस्टम, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब तुम्हें एक्सप्लेन करने होंगे उसमें। ठीक है। इसके अलावा कभी कभी डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ मोहनजोदाड़ो आ जाता है एग्जाम में, तो इसमें से कई क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार आप लोग कीजिएगा। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।